हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल्स को। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल कितने होते हैं और उनका नॉवेल में रोल क्या होता है। उनके बगैर जैसे कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्स के बगैर कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती, इसी तरह नॉवेल भी एलिमेंट्स के बगैर कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले करते हैं और इनके बगैर नॉवेल को नॉवेल कहना सही नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली 6 एलिमेंट्स होते हैं नॉवेल के, जिसमें से सबसे पहला है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन जो होती है वो एक क्राफ्ट होता है करेक्टर को क्रिएट करने का। हम उसके ऊपर करेक्टर को क्रिएट करते हैं। करेक्टर को क्रिएट करने को, बनाने को करेक्टराइजेशन कहते हैं, जिसमें करेक्टर की डेवलपमेंट होती है, करेक्टर की पर्सनैलिटी होती है कि वो करेक्टर कैसा होगा या उसको कैसा बनाया गया है, उसको करेक्टराइजेशन कहते हैं। अब करेक्टराइजेशन में फ्रेंड 4 मज़ीद चीज़ होती हैं। अब क्या होती हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करेक्टर होता है और फ्लैट एंड राउंड करेक्टर होता है। अब सबसे पहले जो है ना, हम करेक्टराइजेशन तो हमें पता चल गई कि क्या है, कि करेक्टर को क्रिएट करना, उसके पर्सनैलिटी बिहेवियर को बनाना, करेक्टर को डेवलप करना करेक्टराइजेशन कहलाता है। उसके अंदर मज़ीद क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करेक्टर। डायरेक्ट करेक्टर वो होता है जिसकी पर्सनैलिटी के बारे में, जिसके करेक्टर के बारे में, जिसके रोल के बारे में हमें स्टार्ट्स टू एंड्स पता होता है, कि हमें शुरू से आखिर तक पता होता है कि करेक्टर कैसा है, इसके बिहेवियर कैसे हैं, या ये पॉजिटिव करेक्टर है या नेगेटिव करेक्टर है, या कह लो कि ये अच्छा करेक्टर है, या इसकी टेंडेंसीज़ क्या है इस करेक्टर का, इसका रुझान क्या है। तो हमें डायरेक्ट में ये सब कुछ पता होता है। इन शॉर्ट हमें पता होता है कि करेक्टर कैसा है और ये आगे जाके कैसा होने वाला है। इनडायरेक्ट करेक्टर में हमें ये नहीं पता होता कि करेक्टर किस किस्म का है। करेक्टर्स बहुत ज़्यादा कहने की उसकी जो चीज़ें होती हैं वो हिडन होती हैं। हमें उसकी थोड़े थोड़े हिंट्स मिलते जाते हैं उसके करेक्टर के बारे में, उसके बिहेवियर से, उसके उसकी स्पीच से, उसके वे ऑफ एक्ट से, एंड आखिर में जाके उसकी जो फुल पर्सनालिटी होती है ना, वो अनवेल होती है। हमें लास्ट में पता चलता है कि वो करेक्टर कैसा है। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करेक्टर में डिफरेंस। उसके बाद आ जाते हैं फ्लैट एंड राउंड। फ्लैट करेक्टर वो होता है जो शुरू से लेकर आखिर तक सेम रहता है। मतलब कि अगर वो करेक्टर बुरा है तो वो बुरा ही रहेगा, स्टार्ट टू एंड वो बुरा ही रहेगा। उसको आप कुछ भी कह लें, उसके साथ कितना भी पॉजिटिव हो, उसको किसी चीज़ का असर नहीं होता। अगर वो बुरा है तो वो बुरा रहेगा, अगर वो अच्छा है तो वो अच्छा रहेगा। तो इस तरह की होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है राउंड करेक्टर। राउंड करेक्टर जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक, जैसे राउंड के वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ चेंजिंग वाली चीज़ है, हमारे माइंड में आती है। तो सेम जो राउंड करेक्टर होता है ना, वो डिवेलप होता जाता है सिचुएशन के साथ। जैसे जैसे नॉवल जो है वो बढ़ता जाता है आगे, जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती जाती है, जो करेक्टर होता है वो राउंड जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी डिवेलप होता रहता है। जैसे कि अगर वो स्टार्ट में बुरा है तो वो लास्ट तक अपने आसपास की पॉजिटिव चीज़ों से या सिचुएशन से इफ़ेक्ट होकर उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, वो अच्छाई की तरफ आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये फ़र्क होता है। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, प्लॉट जो होता है वो अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट होते हैं। ठीक है, इंसिडेंट से मतलब कि जो जो चीज़ें, जैसे जैसे कहानी जिन जिन इंसिडेंट्स को लेकर आगे बढ़ेगी, जिस जिस सिचुएशन को लेकर आगे बढ़ेगी, जो इन सिंपल वर्ड्स आप कह लें कि किसी भी चीज़ की फाउंडेशन, हमें किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसकी फाउंडेशन जो होती है वो रखनी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई घर बना रहे हैं तो हम उसकी फाउंडेशन पहले हम रखेंगे, देन घर बनेगा। इसी तरह के पहले जब हम एक स्टोरी, एक प्लॉट रखेंगे, तब वो चीज़ें बिल्ड होकर एक नॉवल बनेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग फंक्शंस के साथ, स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट्स के साथ जब हम उनको एक साथ बना देंगे, उनको एक साथ अरेंज कर देंगे, देन जो एक स्टोरी जो है ना, वो चेन ऑफ इवेंट्स जो होगा वो डेवलप होगा, वो एक जो स्टोरी होगी वो डेवलप होगी, और देन जाके एक जो नॉवल है ना उसको फुल शेप आएगी। तो विदाउट प्लॉट नॉवल को कंप्लीट कह नहीं सकते, क्योंकि अगर प्लॉट नहीं होगा तो नॉवल जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो प्लॉट जो होता है वो पिलर होता है। अगर वो पिलर नहीं होगा, अगर वो बेस नहीं होगी, तो जो हमारा नॉवल है वो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि प्लॉट में चीज़ें आ जाती हैं, एक्सपोजिशन आ जाता है, क्लाइमैक्स आ जाता है, राइजिंग एक्शन आ जाता है, ठीक है, फॉलिंग एक्शन आ जाता है,
ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्लॉट के एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके भी अलग एलिमेंट्स हैं और इनको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जो प्लॉट होता है वो अरेंजमेंट्स ऑफ इंसिडेंट्स होती है, या आप उसको चेन ऑफ इवेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें बताया होता है कि क्या चीज़ जो है वो कैसे चलेगी स्टोरी के अंदर, कब क्या चीज़ आनी है, क्या चीज़ को कैसे बिल्ड करना है। तो ये सारा कुछ जो होता है ना, ये प्लॉट पे पहले डिसाइड होता है, एक प्लॉट बनाया जाता है, देन उसके ऊपर जो है ना करैक्टर वगैरह इसको लाया जाता है और फिर उसको डेवलप किया जाता है एक फुल स्टोरी के अंदर। तो ये बेसिक होती है किसी भी चीज़ की। आप कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो उसकी प्लॉट जो है उसकी बेसिक चीज़ होती है। ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं डायलॉग। कोई भी स्टोरी डायलॉग्स के बगैर आगे नहीं जा सकती। ज़ाहिर है कन्वर्सेशन ज़रूरी होती है। कन्वर्सेशन की वजह से हमें पता चलता है कि वो जो करैक्टर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है, वो किस किस्म की पर्सनैलिटी रखते हैं, या उनके आइडियाज़ क्या हैं, क्या आगे जाके उनकी डेवलपमेंट क्या होगी। ये सारा कुछ जो है हमें डायलॉग से पता चलता है, उनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है। और अगर ये चीज़ें ना हों तो जो नॉवेल है उसके अंदर म्यूट नॉवेल जो स्टोरी होगी तो वो कोई भी समझ नहीं सकेगा। तो एक चीज़ को क्रिएट करने के लिए, समझाने के लिए, उसको फ्लुएंटली लेकर चलने के लिए हमें डायलॉग्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमें फुल आइडिया देते हैं करैक्टर्स के बारे में, स्टोरी के बारे में और हर एक चीज़ के बारे में जो कि हम नॉवेल में स्टडी कर रहे होते हैं, नॉवेल में पढ़ रहे होते हैं। विदाउट डायलॉग्स कोई भी स्टोरी जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती। इसके अंदर पावरफुल डायलॉग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि एक जो पावरफुल और एक ब्यूटीफुल जो डायलॉग्स होते हैं वो इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, वो एक करैक्टर की खूबसूरती बताते हैं, वो एक स्टोरी की खूबसूरती बताते हैं, और लोगों का जिस तरह उनकी स्पीच होती है उनका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है मज़ीद। उसके बाद जाता है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू ये कि ऑथर हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी जो है वो बताना चाह रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल होता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बता रहा है, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू उसने अपनी स्टोरी में यूज़ किया है, ये पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है। उसके बाद आ जाती है सेटिंग। सेटिंग के किस जगह, किस प्लेस और कहाँ से जो है ना जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। कोई सिटी है, कोई कंट्री है, कोई टाइम पीरियड है, कह लें कि कोई सेंचुरी है। तो इस तरह से जो हमें पता चलता है कि इसकी सेटिंग्स क्या हैं। किसी के घर से स्टार्ट हो रही है, किसी की लाइफ से स्टार्ट हो रही है, कहीं से भी जब ये स्टार्ट होती है, जो स्टार्ट होता है, जो जगह ली हुई होती है जहाँ से स्टोरी बिल्ड होना शुरू होती है, उसको हम सेटिंग कहते हैं। देन हमारे पास आ जाती है थीम, लास्ट एलिमेंट। अब जो थीम है, ये थीम जो होता है वो मेन आइडिया होता है किसी भी स्टोरी का, कि राइटर उस स्टोरी में करैक्टर्स के ज़रिए, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स के ज़रिए और सेटिंग्स के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए हमें क्या मेन आइडिया देना चाह रहा है। मतलब कि हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में एक होता है ना, क्या कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि हमें समझाया क्या गया इसके अंदर। सेम चीज़ जो होती है वो थीम होती है। उसमें हमें बताया जाता है कि राइटर ने हमें बताया क्या है इस नावल के अंदर। या तो वो सोसाइटी की, कह लें कि जो बुराइयां हैं उनको दिखाना चाह रहा है, या तो वो कह लें कि एक पर्टिकुलर जो सेंचुरी थी उसके बारे में, वो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम विक्टोरियन एज ले लेते हैं, जो कि 19वीं सेंचुरी है, विक्टोरियन एज ले लेते हैं, तो उसके जो मोस्टली जो नॉवेल्स लिखे गए हैं उसके अंदर, या उसके ऊपर जो नॉवेल्स लिखे गए हैं वो मोस्टली जो है वो लड़कियों के ऊपर हैं, मैरिज सिस्टम के ऊपर है, प्रॉपर्टी के ऊपर है, उनकी स्ट्रगल के ऊपर है कि वो कैसे एक अपनी पहचान लेने के लिए स्ट्रगल करती हैं। ठीक है, इसी तरह होता है कि हमें राइटर क्या बताना चाह रहा है, या तो वो किसी के अंदर हमें थीम ऑफ लव समझाना चाह रहा है, और हमें कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमें वो बताना चाह रहा हो, वो मेन आइडिया जो लेकर चल रहा हो, उसको हम थीम कहते हैं। जिसके कह लें कि जिससे हमारा जो पूरा नावल है जिसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, हमारा पूरा नावल जो होता है एक मेन आइडिया जो होता है उसके गिर्द रिवॉल्व करता है। और विदाउट मेन आइडिया हम एक जो नावल है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो कोई मॉरल ही नहीं है समझाने के लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्टोरी कहाँ जा रही है, उसकी शेप क्या होने वाली है, वो हमें आगे जाके क्या समझाने वाली है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक नावल की फॉर्मेशन के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी की फॉर्मेशन के अंदर। और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी
तो हम देख सकते हैं कि कोई भी स्टोरी जो है वो हमें वो रिजल्ट्स नहीं देगी जो कि हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, या वो हमें राइटर का वो मेन आइडिया नहीं दे पाएगी कि वो राइटर हमें क्या समझाना चाह रहा था, उसका व्यू पॉइंट, उसका मेन आइडिया क्या था चीज़ों को लेके, और वो हमें किस चीज़ के बारे में अवेयरनेस देना चाह रहा था, हमें किस चीज़ के बारे में सोचने पे मजबूर करना चाह रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी। इसके 6 एलिमेंट्स के बारे में आपके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको प्लॉट्स के एलिमेंट्स भी समझाएंगे, क्योंकि एक पूरी प्रॉपर चीज़ जब तक समझ ना आए तो चीज़ें इनकम्प्लीट रहती हैं, उनको समझ आने में प्रॉब्लम हमेशा आती रहती हैं। तो मेरा यही है कि मैं आपको हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में समझाऊँ, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और लाजमी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहें। ठीक है, थैंक यू।